काबिल तकरीम हजरात नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वक्त मरहूम यूसुफ खान उर्फ दिलीप कुमार की एक खास सिफत का जिक्र करना है जो कि आज के मुसलमानों में मादूम होती हुई नजर आ रही है, मुसलमानों से खत्म होती हुई दिखाई दे रही है। जी हाँ नाज़रीन, मौलाना महमूद दरियाबादी जो कि हजरत शाह अबरारुल हक रहमतुल्लाह अलैह के खास मुरीदों में से हैं, उनके ऊपर फोन आता है। वो लिखते हैं कि आबिद पटेल का मुझे पर फोन आता है और वो ये कहते हैं कि दिलीप कुमार को हजरत शाह अबरारुल हक से मुलाकात करनी है। महमूद दरियाबादी साहब ने कहा कि जी इंशाअल्लाह हो जाएगी, और इस तरह उन्होंने हाँ तो कह दिया, लेकिन उसके बाद फिक्रमंद हो गए कि किस तरह मुलाकात करवाई जाए। लेकिन फिर हजरत के मिजाज शनास मुरीद से कांटेक्ट किया गया तो उन्होंने कहा कि दिलीप कुमार को बुला लीजिए, इंशाअल्लाह हम मुलाकात करवा देंगे। दिलीप कुमार को बुला लिया गया, लेकिन हजरत के सामने इसका तस्करा अब तक नहीं किया गया था और बड़े फिक्र में थे सब साथी के दिलीप कुमार तो आ गए हैं, लेकिन हजरत के सामने किस तरह से बयां किया जाए। यकायक मजलिस में एक शख्स आता है और हजरत के कान में ये कहता है कि हजरत दिलीप कुमार मुलाकात के लिए आए हुए हैं। हजरत कहते हैं कि अभी रुक जाओ, नात खानी की मजलिस जारी है। जब नात खानी की मजलिस जारी थी तो हजरत ने कुछ वक्फे के बाद एक शख्स से कहा कि दिलीप कुमार को बुला लिया जाए। उसके बाद दिलीप कुमार को बुलाया गया, उन्हें बैठने के लिए कहा गया। हजरत ने उनसे बात नहीं की, नात खानी का दौर जारी रहा। दिलीप कुमार के साथ तमाम साथी माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नात खानी के अशार पर कह रहे थे। मजलिस इख्तिताम पजीर हुई। हजरत के सामने हजरत ने दिलीप कुमार के लिए कुर्सी मंगवाई, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं इसी पर ठीक हूँ, बिस्तरे पर ही बैठना पसंद करूंगा। उसके बाद हजरत ने 10 मिनट दिलीप कुमार से मुलाकात की तन्हाई में, और उसके बाद दिलीप कुमार बाहर आए और जिन्होंने मुलाकात करवाने का कहा था उनका शुक्रिया अदा किया और आपके चेहरे पर इत्मीनान था। नाज़रीन, यहाँ इस वाक़ये से हमें एक चीज हासिल करना है, वो ये कि वो सुपरस्टार के जिसकी मुलाकात के लिए लोग लाइनें लगाते हो, जिसके एक दीदार एक झलक को पाने के लिए लोग आपस में धक्का मुक्की करते हो, वो शख्स एक अल्लाह वाले से मुलाकात करने के लिए उनके दरवाजे पर आधे घंटे तक इंतजार कर रहा है और इत्मीनान से जब इजाजत मिलती है तो अंदर जा रहा है और आजिज़ी और इनके सारी के साथ कह रहा है कि अल्लाह का शुक्र है कि मैं इनसे मुलाकात कर सका। आज मुझे इस सिफत के बारे में बात करनी है कि ऐसे बुजुर्ग अल्लाह वाले आज भी मौजूद हैं और हर दौर में इंशाअल्लाह मौजूद रहेंगे। लेकिन आज के मुसलमानों का क्या हाल हो गया है कि अल्लाह वालों से बहुत ही कम मुलाकात करने लगे हैं, उलमा से दूरियां इख्तियार करने लगे हैं। उलमा पर कीचड़ उछालना एक मिशन बन गया है मुस्तकिल बाज लोगों का, और अल्लाह वालों की सोहबतों में बैठने का मिजाज घटता जा रहा है। और सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे नाअहल और कमबख्त लोग आ गए हैं जो कुरान हदीस की आड़ में बुजुर्गों के खिलाफ आए दिन दावे करते हैं, बकवासात करते हैं, जिसकी वजह से आम मुसलमान उनके नरगे में आ रहे हैं और अल्लाह वालों को शक की निगाहों से देख रहे हैं। याद रखना, यही वो अल्लाह वाले हैं कि जो हमें सही कुरान और हदीस पर अमल करना सिखाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमली एतबार से चलना सिखाते हैं। इसलिए जरूरत है कि दिलीप कुमार की ये सिफत कि अल्लाह वालों से वो मुलाकात करने को अपने लिए शर्फ समझते थे, आज का हर मुसलमान इस सिफत को अपनाए, इस सिफत को इख्तियार करें। इंशाअल्लाह उम्मीद है कि अल्लाह हमें हमेशा हक की राह पर गामजन रखेगा।